इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, और ऐसे में इंडियन ऑयल की तरफ से बड़ा बयान आया है। इंडियन ऑयल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन्हें स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है। ईंधन हो गया, एलपीजी हो गया, इस सब का पर्याप्त स्टॉक है। ये इंडियन ऑयल की तरफ से भरोसा लोगों को दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इंडियन ऑयल की तरफ से ये भरोसा दिया गया है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसको स्टॉक करने की आपको जरूरत नहीं है। उसका पर्याप्त स्टॉक भारत सरकार के पास है, भारत में है। ऐसे में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षा कर्मियों के साथ जांच में सहयोग करें, ये मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से बिल्कुल वैसी ही एडवाइजरी है जैसी आज सुबह मैंने आपको बताई थी, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जारी की गई थी। अब उसी तरीके से मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि यात्री जो हैं वो एयरपोर्ट पर तय समय से पहले पहुंचे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हालात संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी ज्यादा होगी, सुरक्षा जांच में ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए सुरक्षा कर्मियों के साथ जांच में सहयोग करें और वक्त लेकर आप एयरपोर्ट पहुंचे। जो तय समय है उससे पहले ही आप एयरपोर्ट पहुंचे। ये मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी खास मेहमान बने हुए हैं। अंकित गुप्ता के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। अंकित, बिल्कुल इसी तरीके की एडवाइजरी आज सुबह जिस पर आप और मैं बात कर रहे थे वो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जारी की गई थी, और अब उसी तर्ज पर मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई। अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो या देश के अन्य एयरपोर्ट हो, सभी इस तरह की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। और न सिर्फ जो एयरपोर्ट्स बल्कि उसके अलावा जो एयरलाइंस हैं वो भी इसी तरीके की एडवाइजरी दे रही हैं। इसका मकसद क्या है? मकसद साफ है कि क्योंकि जो सबको पता है इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण हालात हैं। बाहरी अगर हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर लगातार जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहाँ पर फायरिंग चल रही है, वहाँ पर स्ट्राइक्स चल रही हैं। ऐसे में जो स्पेस है, जो एयर स्पेस है, वहाँ पर भी कई तरह की एहतियात बरती जा रही है। कई एयरपोर्ट्स बंद हैं। इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि जो भी यात्री जो हवाई यात्रा कर रहे हैं उनको अलर्ट किया जाए कि आपको अगर एयरपोर्ट पहुँचना है, अमूमन जो है जब आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाइए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि करीबन आप 3 घंटे पहले पहुंचिए, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट ज़्यादा है, सुरक्षा जांच में वक्त लग रहा है। उसके अलावा जो फ्लाइट का डिपार्चर टाइम है वो भी आगे पीछे हो रहा है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिसको देखते हुए यात्रियों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। और मकसद साफ है कि जो यात्री जो है हवाई यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा में किसी तरह से जो दिक्कत ना आए, वो अगर थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से सुरक्षा जांच भी हो पाएगी और किसी तरह की हड़बड़ी भी नहीं होगी। तो एक तरह से ये अलर्ट करने के लिए जो तमाम हवाई यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको अलर्ट करने के लिए ये कोशिश है। जी रहिए मेरे साथ अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली में। जिस तरीके का देखिए भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, उसी के मद्देनजर दिल्ली में 3 हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं इस वक्त। एक बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना के प्रमुखों के साथ, जिसमें सीडीएस भी मौजूद हैं, उनके साथ कर रहे हैं। इसमें डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह भी मौजूद हैं। दूसरी बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, जिसमें बीएसएफ के, सीआईएसएफ के डीजी मौजूद हैं, एनएसए मौजूद हैं इस बैठक में, और साथ ही आईबी प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। और ये महत्वपूर्ण बैठक जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। तो ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, 3 अलग अलग मंत्रालयों में इस वक्त ये हाई लेवल मीटिंग, हाई लेवल बैठक जो चल रही है। और यहां सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसमें अगर आगे स्थिति किस रूप में बढ़ेगी, उससे निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है, यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर मंथन हो रहा है, चर्चा की जा रही है। अपनी तैयारियों को भारत और पुख्ता करता हुआ इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर को आगे कैसे बढ़ाना है और अपने जो टारगेटेड हाई वैल्यू टेररिस्ट हैं अगर उनको न्यूट्रलाइज करना है तो आगे कैसे करना है, पाकिस्तान और ज़्यादा अगर अग्रेशन दिखाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है। रक्षा मंत्री की बैठक, गृह मंत्री की बैठक जो मैं और आप पहले डिस्कस कर रहे थे, सीमावर्ती इलाकों में कैसे सिक्योर करना है अपनी टेरिटरी को। स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, जैसे प्रधानमंत्री ने कल बैठक की थी तमाम सेक्रेटरी से और कहा था कि बेटर प्रिपेयर्ड रहना है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर जंग के हालात और बिगड़ते हैं तो वैसे में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत क्रूशियल ज़रूरत होगी और मुझे लगता है कि इन
इन तीनों लिहाज से ये तीनों बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर थापर, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर जिसका हम सब जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि साहब इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, ये सरकार की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया था, ये ऑपरेशन अभी जारी है और इस ऑपरेशन के मद्देनजर पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से भी वो नापाक हरकतें जिसकी ताकत और कुव्वत तो पाकिस्तान रखता नहीं है, लेकिन क्योंकि पागल हो चुका है पाकिस्तान, अब वो क्या कब कर दे और कैसे वो नुकसान क्योंकि पहुंचाने की फिराक में है भारत को, ऐसे में कोलैटरल डैमेज अगर कहीं इसकी कोई गुंजाइश बनती है तो वो कम से कम हो, इसी को लेकर ये बैठकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ब्रिगेडियर थापर जी हाँ, जो हुक्मरान है वही इसी चीज की, हुक्मरान का काम ही यही है कि एंटिसिपेट करना, फॉरवर्ड प्लानिंग करना, आगे की दूर की सोच रखना कि क्या हो सकता है। यहाँ से देखिए लड़ाई का तो ऐसा है कि हमने ऑप्शन दूर 1 के बाद भी बोल दिया था कि हम इसके आगे हमने कुछ नहीं करना। 2 के बाद भी हमने बोला कि रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा कोई इसको एग्रोवेट करने का इरादा नहीं है। भी जो कर रहा है हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि टेंशन रैशेट अप हो, तो हम वही कर रहे हैं। तो हम एंटिसिपेट करना कि इसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा और तैयारी करना, वही ये लीडर्स कर रहे हैं और वो वही होना चाहिए जो ब्रेन्स आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर दैट। अब आर्मी तो अपने तक लिमिट रहेगी, जो एलसी पे होना है वो तो होना ही है, आर्टी फायरिंग, लेकिन अगर वो डीप स्ट्राइक करे और किस्म का हथियार इस्तेमाल करे तो उसके बाद मेडिकल कम्युनिकेशंस ये सब के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। तो वही जो मिनिस्टर वगैरह हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को सचेत कर रहे हैं कि अगर ये हो इमरजेंसी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे हैं कि अभी तक हम जो है वो रिस्पॉन्सिव एक्शन कर रहे हैं, हम जो है हमने इससे पहले वो प्रीएम्प्टिव एक्शन किया, हमने आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान ने तो हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं उसी पर निशाना साध लिया था ना, ये तो हमारी मुस्तैदी है कि हमने पाकिस्तान के हर वार को नाकाम किया। पाकिस्तान ने तो हमारे सिविलियन एरियाज पर निशाना साध लिया था ना, ये तो हमारी मुस्तैदी है कि हमने पाकिस्तान के हर वार को खाली वापस किया। तो पाकिस्तान की तरफ से तो सर ये मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, पाकिस्तान की तरफ से तो ये एक तरीके से सीधी मतलब वॉर का एक तरीके से आह्वान पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। फिर हमारी तरफ से बहुत से लोगों के मन में ये बात है सर कि यही समय है, सही समय है, पूरा इलाज कर दिया जाए, हम इतना रिस्ट्रेन क्यों दिखा रहे हैं सर, इसके पीछे की वजह? सिर्फ ऐसे नहीं होता रवाना कि आप उसे एक दिन उठे और लड़ाई कर लें। हमने एक मैसेज कन्वे करना है उनको कि देखिए हम आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम आपको दंड दे रहे हैं जो आपने हमारे मुल्क में किया और करते आ रहे हैं, उसका दंड दे रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे से मत कीजिए। लेकिन और हम बिल्कुल प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको पानी सर से ऊपर नहीं जाने दे रहे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आप नहीं समझना चाहते और आप इसको फेस सेविंग इज्जत अपनी पे ले जाते हैं और कि हम भी बोल के हम भी लड़ेंगे, तो ये आपकी मर्जी है, हम तैयार हैं। तो इसीलिए हमने दोनों बार जब तीनों बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है